जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ आपको कि आप आपके सोलर सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं और किस प्रकार हमें सोलर सेटअप करना है। तो दोस्तों पहली चीज़ है कि यदि आप नया सोलर सिस्टम लेते हैं तो सबसे पहले चाहे चार्ज कंट्रोलर लिया हो आपने या फिर इन्वर्टर लिया हो, सबसे पहले हमें जो पहला काम करना है वो बैटरी के कनेक्शन करने हैं। उसके बाद ही सोलर पैनल हमारे चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर से करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर ख़राब हो जाए। ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों बहुत सारे लोग MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर या MPPT इन्वर्टर ले लेते हैं, बट उसका फ़ायदा उन्हें कब होगा? उसका फ़ायदा दोस्तों तभी होगा जब आप मैक्सिमम VOC तक सोलर पैनल लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने पैनल पैरेलल में लगाए तो जैसे सुबह की 6 बजेंगे तो मान लो कम धूप है तो वो जो उसकी मिनिमम रेंज है तो वहाँ तक जब तक वोल्टेज नहीं पहुँचेगा हमारा चार्ज कंट्रोलर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। और यदि आपने पैनल सीरीज में लगा रखे हैं तो दोस्तों वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज आएगा तो बहुत ही सुबह बहुत जल्दी ही जो हमारा वर्किंग वोल्टेज है वहाँ तक पहुँच जाएगा और हमारा सोलर सिस्टम काम करने लगेगा। तो दोस्तों यदि आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ले रहे हो तो आपको VOC तक जाना है, मतलब VOC से थोड़ा कम हो वहाँ तक आपको सोलर पैनल सीरीज में कनेक्ट करना है। तीसरा है दोस्तों, बहुत सारे लोग UTL गामा प्लस के रिगार्डिंग डाउट में रहते हैं। यदि आपके पास 2022 से पहले का UTL गामा प्लस है 2022 मॉडल तक तो उसकी VOC 45 है तो वहाँ पे आप 45 से कम VOC वाले सोलर पैनल लगाने हैं। और यदि दोस्तों आपके पास 2022 या 23 मॉडल है 2023 मॉडल तो उसकी VOC है 49.5 वोल्ट, वहाँ पे आप 540 या 550 वाट के सोलर पैनल इजीली यूज़ कर सकते हो। और जिसके पास 2024 मॉडल है उसकी VOC है 53 वोल्ट तो वहाँ पे आप वारी के टॉपकॉन सोलर पैनल या किसी भी कंपनी के जो आपको पसंद है उसके टॉपकॉन सोलर पैनल भी 2 पैनल लगा सकते हो। काम करेंगे इजीली। मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल करके देखे UTL गामा प्लस पर, वो काम करते हैं पैनल, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अभी ये किसी भी व्यक्ति ने प्रैक्टिकल नहीं किया है कि UTL गामा प्लस पर 575 वाट के 2 पैनल लगा के यूट्यूब पे ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट आप लगा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें। देखिए दोस्तों यदि हम ज़्यादातर लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो हर एक सोलर सिस्टम के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। यदि हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब भी लाइट नहीं आती है ये मतलब इंडिविजुअल भी काम करता है। बिना लाइट अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तब भी ये काम करता है। और वहाँ पे देखिए सोलर पैनल हमेशा एक जैसी एनर्जी नहीं बनाते, दिन में मैक्सिमम बनाएंगे सुबह शाम कम बनाएंगे, तो उसको बैक से एक सपोर्ट चाहिए। अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हो तो वहाँ पे ग्रिड से सपोर्ट मिलेगा, पर उसका डिसएडवांटेज है ग्रिड होगी तो ही वो काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि जो सुबह शाम कम एनर्जी बनती है उस टाइम उसको सपोर्ट चाहिए, तो उस टाइम सपोर्ट करती है बैटरी। अब आपने दोस्तों मान लो अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आउटपुट तभी देता है जब आप इस पर लोड लगाओगे या बैटरी चार्ज करोगे, वरना आउटपुट नहीं देगा। चाहे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर का सारा लोड बंद कर देना और दोस्तों वहाँ पे अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो 1 या 2 एम्पियर सोलर से आ रहे होंगे। जैसे मान लो मेरी VOC है पैनल्स की 49 है तो 41 के समथिंग वोल्टेज होगा और वहाँ पे 1 एम्पियर सोलर से आ रहा होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज कम होता जाएगा, अगर तो 28-29 वोल्ट तक पहुँच जाएगा और एम्पियर मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम टेस्ट कर सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम कितने एम्पियर मैक्सिमम दे रहा है। आप मैक्सिमम लोड चलाइए तो वोल्टेज 28 से 29 पहुँच जाएगा UTL गामा प्लस 1 kVA पे और वहाँ पर मैक्सिमम एम्पियर आपको दिखा देगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा लोड बिल्कुल नॉर्मल सा चलता है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, तो हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेंगे। वैसे तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 4 से 5 यूनिट देता है, बट यदि आप ढंग से यूज़ नहीं करोगे, अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपने लगाया तो 1 से 2 यूनिट भी वो दे सकता है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप बड़े से बड़ा बैटरी बैंक लगाइए, ताकि जिससे जब भी आप मतलब लोड नहीं चला रहे हो, इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, उस टाइम जो भी सोलर सिस्टम से एनर्जी आ रही है वो आपके बैटरी में स्टोर हो जाए और जब आपको ज़रूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। तो दोस्तों ज़्यादा से बड़ा बैटरी बैंक आपको रखना है। कोई भी UTL गामा प्लस 1 kVA लेता है तो कम से कम 200 एच का बैटरी बैंक तो आपको रखना ही रखना है। इसके अलावा UTL गामा प्लस 1 kVA पर आप ग्रिड चार्जिंग करंट सेट कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वर्टर में ऑप्शन आता है, मतलब सोलर पैनल से जो बैटरी चार्जिंग करंट है उसको आप सेट कर सकते हो। तो आप 2 बैटरी
बैटरी पैरेलल में भी लगा सकते हो, इस इन्वर्टर पर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि हम सही सोलर वायर का चुनाव कैसे करें। मतलब कि दोस्तों 1 mm के वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपका सोलर सिस्टम है, मान लो आपका सोलर सिस्टम 16 एम्पियर देता है, तो दोस्तों 4 का भाग देंगे तो 4 mm का वायर वहाँ पे चल जाएगा। और यदि आपका सोलर सिस्टम मान लो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, लगभग मैंने प्रैक्टिकल करके देखा 25 एम्पियर देता है, तो वहाँ पे 6 mm का वायर आराम से काम कर सकता है। और जो बड़े इन्वर्टर आएंगे वहाँ पे पैनल सीरीज में लग जाएंगे, तो करंट वही 25 एम्पियर रहेगा। 2000 वाट के पैनल में भी 24 वोल्ट के इन्वर्टर में, तो वहाँ पर 6 mm का वायर आराम से काम कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको साउथ डायरेक्शन में आपके पैनल का फेस होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ की एंगल किस प्रकार हमें सेट करना है, तो दोस्तों हमारे एरिया का लैटिट्यूड एंगल देखना है। तो वहाँ पे आपके एरिया का लैटिट्यूड एंगल सपोज करो मेरे एरिया का 30 है, अगर मुझे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए गर्मियों में तो माइनस मुझे 15 कर देना है, मतलब 15 डिग्री के एंगल पे मुझे लगाना है। और सर्दियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो प्लस 15 कर देना है, मतलब 30 प्लस 15 45 डिग्री के एंगल पे मुझे लगाना चाहिए। बट दोस्तों मैं ज़्यादातर लोगों को गर्मियों में ही मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, सर्दियों में इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं चाहिए, तो गर्मियों वाले एंगल पर भी आप लगा सकते हो। मतलब 15 से 20 डिग्री के एंगल पे आप सोलर पैनल को लगा सकते हो। अब कुछ लोग जिनको सर्दियों गर्मियों में दोनों में बराबर आउटपुट चाहिए, लैटिट्यूड एंगल पे 30 डिग्री पे भी लगा सकते हैं। और जिनको सर्दियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, गर्मियों में कम आउटपुट चाहिए, वो 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब लैटिट्यूड एंगल प्लस 15 पे लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बैटरी की मेंटेनेंस करनी है, तो बैटरी के मेंटेनेंस के भी मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। कभी भी आपकी बैटरी यदि फुल डिस्चार्ज है तो उस टाइम बैटरी में वाटर फिल नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी बैटरी की ग्रेविटी गिर सकती है। नेक्स्ट चीज़ कि दोस्तों यदि आपकी बैटरी फुल चार्ज है उस टाइम आप बैटरी में वाटर डाल सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है कि कभी भी आपको जो आपकी बैटरी है उसके टर्मिनल लूज़ नहीं होने चाहिए, अच्छे से टाइट होने चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि आपके बैटरी के टर्मिनल लूज़ होंगे तो दोस्तों वहाँ पे सल्फेशन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम जो बैटरी के टर्मिनल है वहाँ पे हमें जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली आती है 5 से 10 रुपये की आ जाएगी, तो वो आप हर 6 महीने में एक बार उसके टर्मिनल पर लगा दीजिए, जिससे वहाँ पे कोई भी सल्फेशन जमा नहीं होगा। तो और इसके अलावा दोस्तों बैटरी चार्जिंग करंट हमें 10% रखना है। मान लो 150 एच की बैटरी है तो 10 एम्पियर्स 115 एम्पियर चार्ज करना है। 200 एच की है तो 20 एम्पियर से चार्ज करना है, इससे ज़्यादा एम्पियर से चार्ज नहीं करना है, क्योंकि हमारी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर और हम बात करें तो ये दोस्तों बैटरी की सारी मेंटेनेंस मैंने बता दी। और दोस्तों बैटरी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस से इन्वर्टर को ऑन नहीं करना है। अगर आप वापस से ऑन करते हो दोस्तों एक बार बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद, तो आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में जा सकती है। और दोस्तों यदि आप 1 या 2 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने सोलर सिस्टम नहीं लगा रखा, एक नॉर्मल इन्वर्टर लगा रखा, तो आपको बैटरी का टर्मिनल हटा के जाना चाहिए माइनस वाला। अगर ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हो या फिर आप कनेक्ट भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिड से चार्जिंग होती रहेगी। बट बैटरी को बैटरी को यदि आप चार्ज नहीं कर रहे हैं हटा के कहीं नहीं रखना है, क्योंकि बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी काफ़ी लंबे टाइम तक रखोगे तो। इसके अलावा दोस्तों अगर सोलर पैनल की मैं बात करूँ तो दोस्तों आपको सोलर पैनल बड़े से बड़ा सोलर पैनल खरीदना है, जिससे कि हमें सस्ते से सस्ता सोलर पैनल मिलेगा। और दोस्तों प्रेजेंट में आपको टॉपकॉन सोलर पैनल पर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है और टाइम के साथ जो पावर का डिग्रेडेशन है, मतलब पावर जैसे 5 साल में बहुत सारे पैनल्स में 5% कमी हो जाती है, तो वो दोस्तों बहुत कम इम्पैक्ट है इस पर। तो टॉपकॉन सोलर पैनल के साथ आपको जाना चाहिए और MPPT सोलर इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। और दोस्तों बैटरी भी सोलर C10 बैटरी ले सकते हो, लिथियम बैटरी भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों ये था आज का वीडियो सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।